मैं बुलाना चाहूंगा मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और आप सबके बहुत ही फेवरेट क्रेजी XYZ अमित भाई को। कैसे हैं सर? अमित भाई कैसे हो? एक सेकंड, ये जरूरी है, ये माइक जरूरी है। आप देख लीजिए, मैं उसको ठीक लगा रहा हूँ। हाँ ठीक है। ऑलराइट। कैसे हैं अमित भाई आप? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे यार। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा भाई कि अलग सर का मेरे पास फोन आता है रात को 10 बजे और मैं उस टाइम सर आपको मैंने उस टाइम पे नहीं बताया, लेकिन मैं उस टाइम एक बॉक्स में बंद था। बॉक्स में वही चैलेंज चल रहा था। आपका वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, चैलेंज 24 आवर चैलेंज चल रहा था। हाँ। डब्बे में बंद था। फोन करते हैं सर कि भाई बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो अब इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, जो रियल है वो चीज बतानी है। राइट। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेट्स डू इट डेफिनेटली। थैंक यू सो मच भाई, आप आए यहाँ नहीं पे। सर, थैंक यू सो मच। अमित भाई के बारे में अपने लोग को पता है कि अमित भाई यूट्यूब पे वीडियो तो बनाते ही है, पर इससे पहले खुद ये IITian भी है, तो IIT रुड़की से पढ़ के भी आए हैं और बड़ी डिफरेंट करियर लिया IIT के बाद आपने। सर जनरली IIT में जाने के बाद लोग या तो जॉब करते हैं, UPSC करते हैं या खुद का कुछ बिल्ड करते हैं। तो मेरा पाथ तो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट जहां हमें जाना होता है वहां हम पहुंच जाते हैं सर। बहुत बढ़िया अमित भाई, आपने सही बताया। 10th के बच्चे यहाँ सामने हैं और आपके तो बड़े फैन हैं यार, ये सब XYZ के तो सभी बहुत बड़े फैन हैं। सर सबका प्यार है जो कि हम अच्छे से चीजें कर पा रहे हैं, लोगों को सिखाने की, कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं और वो लोगों का प्यार है, उनका सपोर्ट है जो हम कर पा रहे हैं। नहीं अमित भाई, आप मेहनत भी बहुत करते हो अपने वीडियोस के ऊपर, आप बहुत हाथी साथ है थोड़ा सर। थैंक यू सो मच। आप अपने वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हो। आपके एक एक वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है वो साफ दिखाई पड़ती है और बड़े बड़े ही मेगा वीडियोस होते हैं आपके, जितने भी मैं देखता हूँ। और अमित भाई एक बात थी कि जी आज एक बड़ी खराब न्यूज आई है, जो कि बड़ी दुख न्यूज थी कि कोटा के अंदर एक बच्चा IIT की तैयारी कर रहा था और उसने अपनी जान ले ली, ट्रेन के नीचे आ गया और अपनी जान ले ली। हाँ, ये थोड़ा सैड है सर, ये सैड है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ इन बच्चों को आप ये बताओ कि एक एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। भाई देखो, कोई भी चीज जो है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज आपकी जान से बड़ी तो कभी भी नहीं हो सकती है। तो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे जाएंगे, कभी आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, कभी आप बहुत डाउन साइड में आ जाओगे, लेकिन उसको लेके ये नहीं सोचना है, ऐसा थॉट कभी लाइफ में नहीं लाना है भाई। स्ट्रगल करना है, जिंदगी उसी से बनती है, तो लड़ना सीखना है, हारना नहीं है। आपका कोई ऐसा फेज रहा जहाँ पे लाइफ ने यार साथ नहीं दिया? सर ऐसा हुआ था, बेसिकली यूट्यूब जब मैं कर रहा था, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो एक टाइम ऐसा आया था कि सब कुछ मुझे इतना डाउन साइड लग रहा था कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, इसको तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा, और मैंने लगभग बंद कर ही दिया था उस टाइम। चैनल बंद कर दिया था? हाँ, डिमोटिवेट हो गया था पूरा एकदम। फिर उसके बाद 2000 ये है सर 2020 की बात, जब कोविड आया था। और ये तब है जब हमारे चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो कभी भी आ सकता है खराब फेज, जरूरी नहीं है कि लोगों को जो दिख रहा है कि यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, हो सकता है इंटरनली ना चल रहा हो, लेकिन उस टाइम में आपको वापस से करेज जुटाना पड़ता है, सारी चीजों को रख के एनालिसिस करना पड़ता है कि यार ये चीजें मेरी पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। और जब आदमी स्ट्रेस में होता है ना, तो ही वो एक सही डिसीजन पे भी पहुंचता है, क्योंकि वो सोचता है, उस चीज को टाइम देता है, लेकिन उस चीज में हारना नहीं है यार, प्लीज। नहीं, एकदम सही बात है अमित भाई। अमित भाई को बड़ा ही टेंशन वाला वीडियो था कि अमित भाई को सांप ने काट लिया है। फिर मैंने रात में इनको मैसेज किया, खैर उस टाइम तो ये एडमिट थे, फिर मैं कोशिश कर रहा था टीम से किसी कनेक्ट जाए। 1 साल हो गया इसको, इस बात सर ज्यादा हो, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, 2-2.5 साल। बड़ी सीरियस सिचुएशन हो गई, बड़ी सीरियस सिचुएशन हो गई थी, बहुत सीरियस हो गई थी। भगवान का शुक्र है कि बच गए उस। आपकी लाइफ जाते जाते बची है, जिंदगी का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा 100%। वो इनको बताओ ना यार आप। भाई जिंदगी जो है, जैसा अभी सर भी बात कर ही रहे थे कि एक ऐसा अनफॉर्चुनेट केस हुआ, तो जब मैंने उस स्टेट में जाके देखा है भाई लाइफ को, लाइफ से ज्यादा किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है। और जब मैं उस सिचुएशन से बाहर निकला तो मुझे समझ में आया कि लोग कितना प्यार करते हैं हमको। सर मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतने लोगों ने तो मतलब मैसेजेस पे, फोन्स पे, घर पे इतने लोग आए पूछने के लिए कि भाई आप ठीक हो या नहीं हो, तब जाके वैल्यू पता लगती है कि सर इस तरीके से लाइफ इतनी सस्ती तो नहीं है कि उसको ऐसी चीज के लिए। तो सही बात है, लाइफ बहुत ही अनमोल चीज है जो आपके पास है। और मुझे ये लगता है कि 1 एग्जाम, 1 फेलियर, 1 डिमोटिवेशन शुड नॉट बी द रीजन कि आप लाइफ को वो डिफाइन नहीं कर सकता है। वो एक बार के लिए अप्स एंड डाउन्स कुछ हो सकता है, बाकी आज मुझे सर की इस लाइव क्लास में आके अपनी कुछ हो सकता है, बाकी आज मुझे सर की इस लाइव क्लास में आके
अपनी 10th क्लास वाली याद आ गई। तो वो है पीछे मेटल से नॉन मेटल, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सर। मेरा जो ब्रांच था आईआईटी रुड़की में वो यही था। ये भाई पता है, ये भाई पता है यूट्यूब पे भी इतना सक्सेसफुल किस लिए हुआ, क्योंकि इनके वीडियोस भी देखो तो बहुत ज्यादा साइंस किया रहा, थोड़ा सा सिंपल तरीके से लोगों को जो साइंस है वो पहुंचा सके, तो उस चीज की हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के थ्रू। यार पर आपके जो वीडियोस देखता हूँ मैं, तो 2 साल से आप जब से मिला हूँ तब से देख रहा हूँ आपके वीडियोस, बड़े मेगा वीडियोस होते हैं। कितनी तैयारी लग जाती है एक वीडियो के लिए? सर वीडियोस के लिए तो हमारा क्या होता है कि एक सिस्टम हमने बना रखा है कि आज जो वीडियो बन रही है हो सकता है उसकी प्रिपरेशन पिछले 1 महीने से चल रही हो, पिछले 2 महीने से चल रही से। हाँ, तो हमारे पास ऐसे लाइनअप में 10, 15, 20 वीडियोस चलते रहते हैं। तो आज जैसे मैंने अगर कुछ शूट किया होगा तो मे बी वो अगले 5 या 10 या 15 दिन बाद में लाइव जाएगा। वैसे डाउन द लाइन सर चलता रहता है, तो मेहनत तो बहुत सारी लगती है। और अपने एक वीडियो पे आप पैसा ही बहुत खर्च करते हो, मैंने देखा है। सर पैसा तो बहुत पैसा खर्च करते हो हर वीडियो में। मजा तभी आएगा ना जब कुछ मस्त सा एक्सपेरिमेंट होगा, जब कुछ लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। अपने हर वीडियो पे आप सब कुछ लगा देते हो यार। सर लगाना तो पड़ता है, देखो वो लगाना पड़ता है। और इनफैक्ट अब आप लोग हो, आपके एग्जाम है तो आपको भी अपना टाइम लगाना पड़ेगा। 20 दिन बचे हैं भाई इनके एग्जाम में। भाई 20 दिन बचे हैं, तो सुनो बात ये है कि सर बोर्ड एग्जाम सुन के ऐसे बच्चे डर जाते हैं एकदम, बिल्कुल है ना। उनको लगता है कि अगर मार्क्स नहीं आए तो लाइफ खत्म हो गई, या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है भाई, ये वाली चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है भाई। आपको भी कहना चाहता हूं कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, वो बहुत गोल्डन है, जो कि आपको खुद को भी हो सकता है नहीं पता हो। तो इस बात को आप अच्छे समझ लो। अच्छा मैं इसको सर मेरे तरीके थोड़ा समझा सकता हूँ भाई। मुझे लगता है कि ये जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लाइव एक्सपेरिमेंट है। और जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सर, तो उसके लिए एक सेटअप भी बनाना पड़ता है, उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, आप लोग देखते ही होंगे। और अगर प्रिपरेशन ठीक नहीं है, सेटअप ठीक नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए अब जो 20 दिन जो आप कह रहे हो, जो 20 दिन बचे हैं ना, उसमें आपको वो सेटअप बनाना है कि आपकी जो चीजें हैं वो आपके अकॉर्डिंगली काम करे। आपके पास ये टाइम है, इसमें आप अपना सेटअप बनाओ, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। और ये भी कहना चाहूंगा भाई, जो मेहनत है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन उस मेहनत को करने में स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे लगता है सर इन एग्जाम्स को हमको एक टेंशन की तरह ना लेके एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो एक एग्जाम हो गया, लेकिन ये एग्जाम आपको अपनी लाइफ के लिए, आपकी पूरी जिंदगी में जितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे लाइफ में, तो उन चैलेंज के लिए बेसिकली एक एग्जाम मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग की तरह है। क्योंकि जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एनालाइज करते हो क्या क्या दिक्कतें हैं, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या क्या है। उसके बेसिस पे आपकी जो वीकनेसेस है आप उन पर थोड़ा और ज्यादा काम करते हो, और सारी चीजों को मतलब कुल मिला के एक जगह लाके रखते हो, तब जाके चीजें काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से ये टाइम है आपको प्रिपेयर करने का, आपको अपना सेटअप बनाने का। और जैसे हम करते हैं गाइस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वैसे ही आपको करना है यहाँ पर सक्सेसफुल एग्जाम। क्या बात है। थैंक यू सो मच भाई, आप यहाँ आए और हमें बहुत अच्छा लगा। आपको थैंक यू सो मच। हमें पर आप 1 साल बाद आ रहे हो लेने के लिए? 1-1.5 साल बाद आए हो सर? आपसे मिले टाइम हो गया सर। 1.5 साल हो गया होगा, पिछली बार जब आए थे टाइम हो गया। 3-4 बार आया हूँ मैं यहाँ पे। और हम बाहर भी तो मिलते रहते हैं, आप अनएक्सपेक्टेडली मिल जाते हो। एक दिन अपन वहाँ मिले थे, हम एक बार तो जयपुर में मिले थे सर। जयपुर के इवेंट में मिल गए थे। जयपुर के इवेंट में मिले थे। एक बार यहाँ मिले थे ना दिल्ली में, सीपी के आसपास हम लोग खड़े थे जब वो, हाँ वहाँ पे भी क्लोथिंग बात हो रही थी, क्लोथिंग वाली वो चल रहा था सर। वो वाला तो हमने नहीं स्टार्ट किया, बट हम अभी और अपने कई वेंचर्स पे भी काम कर रहे हैं। यंग ही हो यार, अभी कौन सा वेंचर, अभी तो कब्स का कलिया। हाउ ओल्ड आर यू? 26, 27? तो 27 साल के हो यार, अब सर मचा दिया है इस उम्र में आपने। कुछ तो करना ही है ना। नहीं यार, और देखो ये भी एग्जाम्पल है कि बंदा आईआईटी में गया, उसके बाद लाइफ में कुछ अलग किया। हाँ, ट्रेडिशनल पाथ में नहीं गया बंदा ये। क्योंकि पता है कि हम ऐसा सोचते हैं यार ये वाली चीज अगर हो गई, जैसे कोई एग्जाम हो गया, आईआईटी हो गया, या कोई और चीज हो गई सर, अगर मान लीजिए मैं आईआईटी में नहीं जाता या नहीं जा पाता, मान लो फेलियर भी हो जाता, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। भाई कर तो तभी भी पाते ना। तो जर्नी तो हर चीज की होती है, अब वो चाहे ऐसे जाए चाहे वैसे जाए, लेकिन उस चीज में डरना नहीं होता। जो चैलेंज सामने आ रहे हैं ना, आपको उनको फेस करो। जैसे जैसे चैलेंज आ रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम आ रही है, उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन करो एक साथ। हाँ मुझे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो आप घबरा जाओगे। घबराना नहीं है। बाकी सर शुरुआत में तो मैं क्या बताऊंगा, इधर आपको भी ये कहना चाहता हूं मैं कि आप तो बहुत लकी हो सर। हमारे टाइम में तो ना तो इंटरनेट था, सही बात है, ना ही
अलग सर जैसे गाइड करने वाले टीचर्स थे? बहुत सारे टीचर हैं आज के समय हाँ, में, हाँ, मैं और भी अकेला बहुत नहीं हूँ, सारे बहुत teachers अच्छे हैं। अच्छे टीचर्स हैं, राइट। नहीं सर, आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो, तो मुझे लगा कि आपका रखना चाहिए है उसमें नाम। हाँ। तो ऐसा वो वाली चीज नहीं मिलती थी सर, लेकिन भाई आप बहुत लकी हो, आज तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी आपके पास में स्कोप्स हैं। और वही है ना अमित भाई, सीखने के लिए। एवरी जनरेशन हैज देयर ओन चैलेंज। सर ये भी बात है। इंटरनेट के हाँ, साथ, इनके बिल्कुल, साथ में जो बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन चले आए ना, बहुत हर जनरेशन की ज्यादा। अपनी लड़ाई और Yes, अपने रेवोल्यूशन है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर सर, कमिंग। बहुत अच्छा थैंक यू लगा सो मच। मुझे। नहीं थैंक यू भाई, थैंक यू सर, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक Okay, यू सो brother. मच गाइस। Bye. आपको कहना चाहता हूँ, अच्छे से तैयारी करना, बढ़िया से 2 एग्जाम, डरना बिल्कुल नहीं है। अब जितना टाइम बचा है ना उसमें भाई लग जाओ। लोग कहते हैं ना कि हाँ पढ़ लेंगे बाद में, नहीं, ये टाइम है पढ़ने का, ये टाइम है करने का। आज करोगे तो कल के लिए रेडी बनोगे। तो प्लीज गाइज एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू भाई, आप सब अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा करें। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। मिलते हैं आपसे, मैं कॉल करूंगा आपको, ओके, उसके बाद, है ना? थैंक यू, बाय बाय।